नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे सपनों में क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने जो भी समस्याएं या सवाल होते हैं, उनके लिए मैं अपने सपनों की दुनिया में चली जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में चल रहा है, मेरे सपने उनका ख्याल रखेंगे। मैं ऐसी एकमात्र व्यक्ति हूँ जो अपने मन में सोचती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मन में सोचते हैं। कोई भी हमें अलग ढंग से सोचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हम ही अपने विचारों को चुनते हैं और यही हमारी स्ववार्ता के आधार होते हैं। जब मैंने महसूस किया कि यह प्रक्रिया मेरे अपने जीवन में कैसे और ज़्यादा कारगर हुई, तो जो मैं दूसरों को सिखाती हूँ उसे मैंने अपने जीवन में उतना ही अधिक उतारना शुरू कर दिया और मैंने पूर्ण ना होने के लिए स्वयं को क्षमा कर दिया। मैंने अपने आप को जो मैं स्वयं हूँ वही होने दिया, ना कि एक ऐसा महामानव बनाने की जद्दोजहद की जो दूसरों की नज़र में स्वीकार्य हो। मैंने पहली बार जीवन पर भरोसा करना और दुनिया को मित्रवत स्थान समझना शुरू किया। मेरे हंसी मजाक किसी को कष्ट या पीड़ा देने के बजाय मज़ेदार होने लगे। मैंने स्वयं के और दूसरों के प्रति भी आलोचना व पूर्व ग्रहों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैंने दुख भरी कहानियां बताना बंद कर दिया। किसी बुरी खबर को हम बड़ी तत्परता से फैलाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, मैंने समाचार पत्र पढ़ना और रात 11 बजे समाचार टीवी पर देखना बंद कर दिया, क्योंकि सभी खबरें दुख, तकलीफ व हिंसा से भरी होती हैं। मैंने महसूस किया कि अधिकतर लोग अच्छा देखना पसंद नहीं करते, उन्हें बुरी खबरें सुनना पसंद है ताकि उन्हें कुछ शिकायत करने का मौका मिल सके। हम में से कई नकारात्मक बातों को तब तक बताते दोहराते रहते हैं जब तक हम यह ना मानने लग जाएं कि दुनिया बहुत बुरी है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा रेडियो स्टेशन था जहां से अच्छी खबरें ही प्रसारित होती थी, उसे बंद करना पड़ गया था। जब मुझे कैंसर हुआ तो मैंने गप्पे लड़ाना बंद करने की ठानी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पास किसी से कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। मैं यह जान गई कि जब कभी भी मुझसे कोई मित्र मिलता, मैं झट से उसके साथ किसी नई बकवास पर बातें करना शुरू कर देती। अंततः मुझे मालूम हुआ कि बात के कुछ और माध्यम भी थे। हालांकि पहले की आदत से निजात पाना ज़रा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं दूसरे लोगों के विषय में ही बातें किया करती थी। लेकिन दूसरे लोग शायद मेरे विषय में बातें किया करते थे, क्योंकि जो हम देते हैं वही तो हमें मिलता है। जब मैं लोगों से ज़्यादा जुड़ती गई तो वास्तव में मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की। अब वे जो कहते थे मैंने वह सुनना शुरू किया। मैं उनके शब्दों पर ध्यान देने लगी। किसी क्लाइंट से 10 मिनट बात करने के बाद मैं यकीनन उसकी समस्याओं की वजह बता सकती थी, क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे शब्दों को मैं सुन रही होती थी। उसके बात करने के अंदाज से ही मैं उसे समझ सकती थी। मैं जान गई कि उसके शब्द ही उसकी समस्या के कारण हैं। यदि वह नकारात्मक तरीके से बात कर रहा था तो कल्पना कीजिए उसकी स्ववार्ता किस तरह की होगी। यह बिल्कुल वैसी ही होगी जिसे मैं गरीबी की सोच कहती हूँ। एक अभ्यास मैं आपको करने के लिए सुझाती हूँ। आप अपने टेलीफोन के बगल में एक टेप रिकॉर्डर रख लीजिए और जब भी आप किसी को कॉल करें या किसी कॉल का जवाब दें तो रिकॉर्ड बटन को चालू कर दें। जब टेप दोनों ओर भर जाए तो जो आपने कहा और कैसे कहा उसे सुनिए। शायद आप चौंक जाएंगे। आप अपने द्वारा प्रयोग किए जा रहे शब्दों और अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को सुनने लगेंगे। आप सजग होने लग जाएंगे। यदि आप किसी बात को 3 या 3 से अधिक बार कहते सुनते हैं तो उसे सीख लीजिए, क्योंकि यही आपका तरीका है। कुछ तरीके सकारात्मक व सहयोगी हो सकते हैं तो काफ़ी कुछ नकारात्मक हो सकते हैं, जिसे आप लगातार बार बार दोहराते रह सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।